बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के बाद फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई। 21 दहशतगर्द जहां हासिल। फोर्सेस के 10 जवान और कानून नाफिज करने वाले इदारों के 4 एहलकार शहीद। ISPR का कहना है 25 और 26 अगस्त की दरमियानी शब दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान में मुतादिद बुज़दिलाना हमले किए। दुश्मन क़ुव्वतों की एमा पर दहशतगर्दी का मकसद पुरअमन माहौल को मुतासर करना था। दहशतगर्द कार्रवाइयों के नतीजे में दर्जनों बेगुनाह शहरियों ने शहादत कबूल की। दुश्मन और मुखालिफ क़ुव्वतों के इशारे पर ये बुज़दिलाना वाक़यात हुए। बलूचिस्तान का अमन तबाह करने के मकसद से कार्रवाइयाँ की गई। इलाके में फोर्सेस के क्लियरेंस ऑपरेशन जारी हैं। शहीद सिक्योरिटी एहलकारों की नमाज जनाजा FC हेडक्वार्टर्स में अदा। वज़ीर आला बलूचिस्तान, कमांडर बलूचिस्तान कोर, सिविल और सिक्योरिटी अफसरान की शिरकत। शोधा के जस्द खाकी आबाई इलाकों को रवाना। फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के पे दर पे हमलों में 39 अफराद जाम बहक हुए। मूसा खेल में खून की होली। 23 मुसाफिरों को बसों से और ट्रकों से उतारकर शनाख्त के बाद कत्ल किया गया। कलात में दहशतगर्दों की फायरिंग। 1 सब इंस्पेक्टर और 4 लेवीज एहलकारों समेत 10 अफराद जाम बहक। बोलान से 6 अफराद की लाशें मिली। मस्तूम में लेवीज थाने पर हमला। फोर्सेस ने ऑपरेशन के बाद थाने से कब्जा खत्म करा दिया। दहशतगर्दों ने थाने में मौजूद गाड़ियाँ और रिकॉर्ड जला दिया। थाने के करीब नामालूम शख्स की लाश मिली। कोलपुर मच रेलवे पुल को तबाह कर दिया गया। अंदरूनी मुल्क जाने वाली ट्रेनें बंद। बोलान में तबाह पुल की जुज़वी मुरम्मत। छोटी गाड़ियों के लिए ट्रैफिक बहाल। दहशतगर्द को दहशतगर्द की तरह ही जवाब देंगे। दहशतगर्दों को किसी सूरत नाराज बलोची नहीं कह सकते। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़। कहा बलूचिस्तान में हमला करने वालों को भरपूर जवाब दिया जाएगा। हमले एकदम से नहीं, पूरी प्लानिंग से किए गए। इनका बंदोबस्त करेंगे। बलूचिस्तान हमले इंटेलिजेंस की नाकामी नहीं। जहां भी दहशतगर्दी हो रही है इनमें TTP मुलव्वस है। इन हमलों में बहुत सारे ऐसे लोग भी मुलव्वस हैं जिनको हमने ही छोड़ा था। ये भी कहा इलेक्शन में नहीं, इलेक्शन कमीशन ने कराए थे। जिनको इलेक्शन पर एतराज़ है वो पहले ही फॉरम पर जा चुके। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगची ने कहा ये दहशतगर्दों ने पाकिस्तानियों को मारा है, किसी बलोच ने किसी पंजाबी को नहीं मारा। 38 मासूम शहरियों को शहीद किया गया। स्टेट की रेट को हर सूरत कायम किया जाएगा। दहशतगर्दों को नहीं छोड़ेंगे। ये किसी बलोच ने किसी पंजाबी को नहीं मारा है। ये दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी शहीद किए। दहशतगर्द की ना कोई कौम है और ना दहशतगर्द का कोई कबीला है। हम इंशाअल्लाह ताला अपने ये जितने भी शोधा हैं उनका न सिर्फ बदला लिया जाएगा बल्कि जो सवाल हमारे लिए दहशतगर्द छोड़ के गए हैं उसी अंदाज में उसका जवाब दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि लापता अफराद पर धरना देने वाले खून बहाने पर भी बोलें। लापता अफराद के नाम पर जुलूस निकालने वाले कत्लेआम पर भी बोलें। जिनके प्यारे दहशत गर्दी का निशाना बने उनसे भी इज़हार यकजहती किया जाए। वज़ीर इत्तलात अता दारर ने कहा नवाज शरीफ ने मुल्क को अमन दिया, बानी PTI तालिबान को वापस लाए। वज़ीर आला KP का बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात के शुहदा के लवाहिकीन के लिए पैकेज का ऐलान। लवाहिकीन को 10 लाख माली इमदाद दी जाएगी। शुमाली वज़ीरिस्तान में जाम बहक 5 अफराद के लवाहिकीन के लिए पैकेज का ऐलान। दहशतगर्दी के वाक़यात पर अल-यमीन गंडापुर और सूबाई हुकूमत का सख्त रंजो गम का इजहार। कहा इंतहा पसंदी के वाक़यात की शदीद मज़म्मत करते हैं। लवाहिकीन से हमदर्दी है। मासूम शहरियों के कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुँचाना होगा। सदर आसिफ अली ज़रदारी की बलूचिस्तान हमलों की शदीद अल्फाज में मसम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वाक़यात की फ़ौरी इंक्वायरी की हिदायत। कहा मुल्क में किसी किस्म की दहशत गर्दी क़तन कबूल नहीं। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने कहा ऐसी सफाक कार्रवाइयों से कौम के हौसले पस्त नहीं किए जा सकते। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी मूसा खेल वाक़े की शदीद मज़म्मत। सोगवार ख़ानदान से दिली हमदर्दी और इज़हार ताज़ियत। कराची में बादल बरस पड़े। गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश। गुलशन हदीद, क्लिफ्टन, सदर लाइट हाउस, बोल्टन मार्केट में जल थले। डिफेंस, सदर शारा फैसल, एयरपोर्ट वलीर में बादल बरस पड़े।
गुलशन इकबाल, क्लिफ्टन, एम.ए. जिन्ना रोड, सरजानी टाउन पानी पानी। सबसे ज्यादा गुलशन हदीद में 42 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। शहर के मुतादिद इलाकों की बिजली बंद, 400 फीडर स्ट्रिप कर गए। आज से 31 अगस्त तक कराची में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। शहर के अक्सर मकामात पर मूसलाधार, चंद एक मकामात पर शदीद बारिश मुतवक्के। तूफ़ानी के पेश नज़र माहीगीरों को समंदर में जाने से गुरेज की हिदायत। 28 अगस्त को तेज़ बारिश की तवक्को। केरथर रेंज में सैलाबी सूरत हाल का अंदेशा। सिंध के बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा पैदा हो गया। सितंबर के पहले हफ्ते कराची में 200 मिलीमीटर बारिश बरसने का इम्कान। बदीन, टंटू मोहम्मद खान, थरपारकर और उमरकोट में 500 मिलीमीटर बारिश बरस सकती है। वज़ीर आला सिंध की तमाम बल्दियाती इदारों को मुतहर्रिक रहने की हिदायत। हैदराबाद समेत ज़ेरी सिंध में तूफ़ानी बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर आब, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। थरपारकर, बदीन, उमरकोट, सांखड़ में बादल खुलकर बरसे, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। तेज़ हवा के बाइस दही इलाकों में दरख्त और बिजली के खंभे गिर गए। थरपारकर में आसमानी बिजली गिरने के मुख्तलिफ वाक़यात में 20 भेड़ें और बकरियाँ हलाक। छाछरों में झोंपड़ी जल गई। उधर लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला 31 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान। इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल कौमी असम्बली में कसरत राय से मंजूर। बिल के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात एक्ट में यूनियन कौंसिल की सतह पर मुंतखब नुमाइंदों की तादाद बढ़ाई गई है। पहले यूनियन कौंसिल में सिर्फ चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के ओहदे थे। इलेक्ट्रॉनिक क्राइम की रोकथाम के लिए कानून पर कायमा कमेटी की रिपोर्ट भी ऐवान में पेश। कौमी असम्बली का इजलास, माइक न मिलने पर असद कैसर का ऐवान से वॉकआउट। लीगी रहनुमा तारिक फजल चौधरी असद कैसर को मनाकर वापस ले आए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, PIA पर 7 से 8 अरब रुपए का कर्जा है। मौजूदा सूरत हाल में PIA चलाना बहुत ही मुश्किल हो गया। स्पीकर कौमी असम्बली ने अपोजिशन रुकन चौधरी इम्तियाज़ के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने स्पीकर की तारीफ की। कहा, 8 सितंबर को धूमधाम से जलसा करेंगे। IG पंजाब की बरतरफी का भी मुतालबा। वज़ीर आज़म से चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की बरी अफवाज के कमांडर की मुलाकात। दो तरफा दिफाई और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफाक। दोनों ममालिक के मुसल्लह अफवाज की सलाहियत बढ़ाने के लिए ताउन को मज़ीद वुसअत देने का आज़म। आर्मी चीफ से पीपल्स लिबरेशन आर्मी ग्राउंड फोर्सेस के कमांडर की मुलाकात। इलाकाई सलामती, फ़ौजी तरबियत और दो तरफा दिफाई ताउन बढ़ाने के इक़दाम पर गुफ्तगू। जनरल आसिम मंदिर ने पाक फ़ौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दरमियान मजबूत ताल्लुकात पर जोर दिया। दो तरफा फ़ौजी ताउन दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात की अलामत करार। बिजली का स्लैब सिस्टम तो समझा दें। सहाफ़ी के सवाल पर वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी गुस्से में आ गए। सहाफ़ी से कहा, सवाल करें, तकरीर न करें या फिर डाइस पर आ जाएं। कंपनी से कहूँगा आपसे पूछ कर स्लैब बनाएं। ये भी कहा, 1 साल में बिजली की कीमतें काफ़ी कम हो जाएंगी। प्रीपेड मीटर्स पर काम कर रहे हैं, लोग जब चाहें बिल अदा कर सकेंगे। हुकूमत पंजाब का बिजली रिलीफ आवाम तक पहुँचाएंगे। पाकिस्तान की सऊदी अरब से मज़ीद $1.2 अरब कर्ज के हसूल की दरख्वास्त। नया कर्ज का मकसद $2 अरब का फाइनेंसिंग गैप पूरा करना है। पाकिस्तान के ज़िम्मे पहले ही $5 अरब का सूदी कर्ज वाजिब अदा है। उधर IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का 4 सितंबर तक का शेड्यूल जारी। बोर्ड के शेड्यूल में फ़िलहाल पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। वज़ारत ख़ज़ाना सितंबर में $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की हतमी मंजूरी के लिए पुरुमीद। हुकूमत चीन, सऊदी अरब और UAE से $12 अरब कर्ज रोल ओवर कराने के लिए मुतहर्रिक। एक फिक्र है सारों को कि हम सियासत में ना आ जाएं, लेकिन वो हमारे से एक दफ़ा कोई सवाल पूछ क्यों नहीं लेता कि आया हम सियासत में आना चाहते हैं कि नहीं। अगर कोई सवाल ही पूछ ले, हम बता बता के थक गए कि आप ना डरें, हम सियासत में नहीं आना चाहते। बानी PTI की बहन अलीमा खान कहती हैं, सबको एक फिक्र है हम सियासत में ना आ जाएं।
आप कहते हैं बुशरा या अलीमा पार्टी टेक ओवर करने लगी हैं। ये हाल हो गया, आपको खवातीन से डर लगना शुरू हो गया है। 8 सितंबर को ये दोबारा कहेंगे बम फटने वाला है, हम 8 को नहीं रुकेंगे। क्रिकेट ठीक करके जाऊंगा, मेरे पास जादू की छड़ी नहीं, लोगों की ख्वाहिश पर इस्तीफा नहीं दूंगा। टीम की हालत पिछले 3 साल से बुरी है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने बता दिया, कहा किसी को निकालने के लिए उससे अच्छा बंदा होना चाहिए। बांग्लादेश से शिकस्त मायूस कुन नहीं, बहुत मायूस कुन है। इस शिकस्त को हमें तस्लीम करना चाहिए। मोटरवे M2 पर सफ़र करने वालों के लिए बुरी खबर। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे का टोल टैक्स 10% बढ़ा दिया गया। कार, जीप और टैक्सियों के लिए टोल टैक्स ₹3.39 फ़ी किलोमीटर मुकर्रर। कुल टोल टैक्स ₹1210 हो गया। M2 पर वैगन के लिए टोल टैक्स ₹5.66 फ़ी किलोमीटर मुकर्रर करने से ₹2020 हो गया। M2 बसों का टोल टैक्स ₹7.93 फ़ी किलोमीटर मुकर्रर, ₹2830 हो गया। 5-6 रोज़ में इंटरनेट की सुस्तरवी का मसला हल हो जाएगा। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, हुकूमत पूरे IT निज़ाम को बेहतर करना चाहती है। फायरवॉल पे PTA का मौक़िफ़ सामने आ चुका है। वज़ारत IT ने रजिस्टर्ड VPN की तफ़सीलात ऐवान में पेश कर दी। मुल्क में 20,500 VPN रजिस्टर्ड हैं। सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की उर्स की तक़रीबात अख्ताम पसीर। आखिरी रोज़ ज़ायरीन की बड़ी तादाद पहुँची। अख्तामी दुआ में हज़ारों अक़ीदतमंदों की शिरकत। डेप्यूटी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, कैप्टन रिटायर्ड सफदर और सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन भी शरीक हुए। ज़ायरीन की सिक्योरिटी के लिए इंतहाई सख्त इंतज़ाम किए गए। गजा में जुल्म के अंधेरे तवील हो गया। काबिज़ फ़ौज के हमले कई माह से जारी। मगरबी किनारे के नूर शम्स पर नागुज़ीन कैंप पर इसराइली हमला, 5 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। कैंप में घर पर ड्रोन हमले के बाद 4 ज़ोरदार धमाके सुने गए। उधर हिजबुल्लाह की कार्रवाई के जवाब में इसराइल का ड्रोन हमला, हमास कमांडर को निशाना बनाया गया। इसराइल में हंगामी हालत ताहाल नाफिज। हिजबुल्लाह का कहना है मज़ीद हमले करेंगे। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा, जंग तो मुस्तक़बिल में होगी। अक़वाम मुत्तहिदा का फ़रीक़ैन से कशीदगी कम करने पर जोर। अमरीका, बरतानिया और उर्दन की भी कशीदगी में कमी की अपील। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास वफ़द के हमरा सऊदी अरब पहुँच गए। किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने इस्तकबाल किया। महमूद अब्बास की सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात शेड्यूल। बैठक में गज़ा की ताज़ा सूरत हाल ज़ेर बहस आएगी। उधर ईरानी पासदारान इनक़लाब के सरबराह मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी कहते हैं, हमास रहनुमा की शहादत का बदला हर सूरत लिया जाएगा। बदला कब और कहाँ लेना है, इसका फ़ैसला ईरान करेगा।